हम केरल के कोट्टायम जिले के पुथुपल्ली में हैं। ये यूडीएफ का गढ़ रहा है। ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जो बहुत करिश्माई थे, इस जगह पर 53 सालों तक उनका दबदबा रहा। उनके बेटे चांडी ओमन अब मौजूदा विधायक हैं, लेकिन अनोखी बात यह है कि वे एक ग्रीन कैंपेन चला रहे हैं। तो जहां आपको दूसरे नेताओं के पोस्टर फ्लेक्सी दिखते हैं, चाहे यहाँ एनडीए के हों या एलडीएफ के, आपको ये एहसास होगा कि चांडी ओमन ने कोई पोस्टर नहीं लगाए हैं। तो अब मोटराइज्ड काफिलों से कोई चीख चिल्लाहट, तेज डेसिबल नहीं है या फ्लेक्सी प्लास्टिक जैसे बैनर भी नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है कि ये असल में एक ग्रीन कैंपेन है और असल में अपना प्रचार करते हुए साइकिल पर घूमते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन यहाँ पुथुपल्ली में चांडी ओमन का समर्थन करने आए हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही ग्रीन कैंपेन, और हाँ, आपने और चांडी ओमन ने असल में क्रिकेट का एक गेम भी खेला। सही बात है। ये बहुत दिलचस्प था, लेकिन मैंने बहुत समय से नहीं खेला है, तो मुझे लगता है कि ये दूसरी बार है जब मैं यहाँ इस कैंपेन में क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मुझे उनके साथ क्रिकेट खेलकर बहुत खुशी हुई, और मुझे लगता है सबसे पहले तो ये मेरे लिए एक बहुत ही विनम्र अनुभव है, उनके पिता ओमन सर की कब्र पर जाना। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही विनम्र अनुभव है। वे एक महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्तित्व, और उनका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा हरित क्रांति के लिए हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पोस्ट यहाँ कोई पोस्टर नहीं है, लेकिन पुथुपल्ली मेरा मतलब है मैं हमेशा पोस्टर लगाए जाने के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये समय की बर्बादी है। पर्यावरण, हाँ, क्योंकि सिर्फ 10-15 मिनट के लिए वहाँ पर्यावरण, और 10-15 दिन, और फिर ये मेरा मतलब है जैसे समय की बर्बादी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कैंपेन है। मुझे ऐसा लगता है कि वह एक ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ विन करने वाला है, लेकिन साथ ही वह, मेरा मतलब है, हम चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते। और फिर कांग्रेस अच्छा कर रही है, मुझे लगता है, के तहत जो तेलंगाना और कर्नाटक ने यहाँ में दिखाया। केरल, हाँ, मेरा मतलब है जैसे, हाँ, हमने कर्नाटक और तेलंगाना में भी बहुत अच्छा काम किया है। सभी गारंटियाँ आप जानते हैं लागू कर दी गई हैं, ज़्यादातर गारंटियाँ लागू हो गई हैं, और उम्मीद है, मेरा मतलब है, क्या जो भी गारंटियाँ हमारे पास हैं, जो मेरा मतलब है घोषणा पत्र केरल में है, मुझे लगता है कि मुझे यकीन है अगर यूडीएफ सरकार आती है, इंशाल्लाह वे निश्चित रूप से पूरी होंगी। और मुझे लगता है कि लोग महसूस करेंगे, ज़मीन आसमान का अंतर महसूस करेंगे। आप जानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एलडीएफ अब 10 साल हो गए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है, इसलिए लोग भी तंग आ चुके हैं। मैं जहां भी जाता हूं, आप जानते हैं, लोग नहीं चाहते कि एलडीएफ आए। हालांकि उनके पास सम के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन मुझे नहीं लगता वे विन करेंगे। वही मेरा मतलब है, ठीक वही जो लोग कह रहे हैं जहां भी मैं जाता हूँ। आप जानते हैं जो यूडीएफ ईसाई और मुस्लिम वोट पर बहुत निर्भर रहा है। हाँ, लेकिन अब दोनों अल्पसंख्यकों को भी बांटने की कोशिश हो रही है ना केरल में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बांटना चाहिए। आप जानते हैं, क्योंकि जिस पल आप बंट जाते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा मतलब है केरल के लोगों के लिए, क्योंकि मेरा मतलब है सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि आपको एक धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहिए। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आगे की सोच रही हो। आप जानते हैं, आपको सरकार का हमारे मुख्यमंत्री की तरह और नवाचार करना पसंद नहीं है। मेरा मतलब है, मैं रेवंत रेड्डी सर, आप जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री का बहुत सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है कि उनका नवाचार बहुत अभिनव रहा है, और फिर एक मुख्यमंत्री होने के नाते वे एक बदलाव ला रहे हैं। चांडी ओमन साबित हो रहे हैं एक निश्चित रूप से एक नए जमाने के नेता, जो प्रचार का एक नया तरीका शुरू कर रहे हैं। क्या आप तेलंगाना में भी मंत्री होने के नाते इस बात का समर्थन करेंगे कि हम अभियानों में प्लास्टिक पीवीसी का इस्तेमाल ना करें? निश्चित रूप से, और यह हमेशा की तरह काम का एक हिस्सा है। आप जानते हैं, क्योंकि आपको ऐसा करना ही पड़ता है, और नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मेरा मतलब है, तो ये ऐसा ही रहेगा। और जब तक हम शुरू नहीं करते, कहीं ना कहीं हमें साथ में शुरुआत करनी ही होगी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कैंपेन ग्रीन शुरू किया है, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हम यहाँ पुथुपल्ली में हैं, जो यूडीएफ का गढ़ है, और ये वो जगह है जहाँ श्री ओमन चांडी, केरल के करिश्माई पूर्व मुख्यमंत्री, हमेशा से यहाँ 13 सालों से विधायक रहे हैं। और मेरे साथ हैं चांडी ओमन, जो जाहिर है यूडीएफ कैंडिडेट हैं, और एक ऐसे व्यक्ति जो एक नए जमाने के राजनेता हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया है जिसे ग्रीन कैंपेनिंग कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह एक साइकिल पर हैं और इसी तरह से वह प्रचार करते आ रहे हैं।
आपका दिन जल्दी शुरू होता है और आप साइकिल पर प्रचार करते आ रहे हैं, उस हद तक मोटर चालित वाहनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने इसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया है, लेकिन सुबह के अभियान ऐसे ही रहे हैं। मैं 6 बजे शुरू करता हूं, तो मैं शुरू में एक मोटरसाइकिल या एक गियरलेस वाली खरीदने की सोच रहा था। फिर मुझे समझ आया ये बहुत बेहतर होगा, इससे मेरी कसरत भी हो जाती है और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और मैं पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करता, ये बैटरी पर चलती है। तो अगर मैं चाहता हूं, मैं इसे एक स्कूटर की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं इसे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। जब मैं इसे एक साइकिल की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं वैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, और मैं लोगों से अधिक व्यक्तिगत रूप से मिल सकता हूं। यह मुझे लोगों तक अधिक व्यक्तिगत रूप से पहुंच देता है। तो मुझे एक अनुभव हुआ, मैं पड़ोस की एक पंचायत में किसी से मिला, मैंने उनसे बात की और उन्होंने अपना मन बदल लिया। वह एक कम्युनिस्ट आदमी थे। उन्होंने उस पंचायत में मेरे दोस्त से कहा कि वह मेरे लिए वोट करेंगे क्योंकि मैं उनसे इस तरह मिला। सो ये टोरे ने आम आदमी, एक आम आदमी का प्रतीक, आम आदमी का प्रतीक। और मेरे पास अपनी मोटर चालित गाड़ी कैंपेन भी है, लेकिन मैं अचानक एक बार में सब कुछ नहीं बदल सकता। मुख्य विचार लोगों को घरों के साथ सहारा देना है। मैं पिछले 2.5 साल से एक हाउस कैंपेन कर रहा हूं। मैंने लगभग 50 घर बनाए हैं, 200 और घर बनाने जा रहा हूं, जिसमें से 25 का मैंने शिलान्यास कर दिया है। तो मैं उसके अपने कैंपेन को फाइनेंस करना चाहता हूं, तो मैं कर रहा हूं। मैं बैनरों, पोस्टरों और फ्लेक्सों के साथ डिलीवर करता हूं। इसीलिए हमें यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देता है। सब लोग कहते हैं कि आप शायद एक पक्के विजेता हैं, लेकिन हमें आपका चेहरा कहीं भी दिखाई नहीं देता। नहीं, मैंने मेरे फ्लेक्स पोस्टर या बैनर नहीं लगाए हैं। मैंने उन्हें बहुत साफ साफ कहा है, और जहां कहीं भी मैंने ऐसा देखा है, मैंने उसे हटा दिया है। तो ये एक बहुत सोचा समझा फैसला है। क्या आप वास्तव में कहेंगे कि एक कानून होना चाहिए ताकि चुनावों में संभवतः पीवीसी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किया जाए? कम से कम ये एक शुरुआत तो है ना? मैं नहीं उस हद तक नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये मेरे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में मदद करता है। मुझे एक गोल मिला है, तो ये एक बड़ा गोल है। ये 48 घर बनाने के मेरे अनुभव से है। मैंने पाया कि अगर मुझे 200 और बनाने पड़ते तो यह और भी मुश्किल होता, इसलिए मुझे अपना खुद का स्रोत खोजना पड़ा। तो ये कम प्रोजेक्शन समाज का अधिक तरीका है। आपके पिता को बहुत प्यार किया जाता था और वे करिश्माई थे। चांडी उम्मन चांडी से कैसे अलग है? मैं कभी भी वह नहीं बन सकता। वह इतने धैर्यवान व्यक्ति थे। वह 20 घंटे 21 घंटे काम करते थे। उन्हें जल्दी सोने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह जीवन में हर तरह की विलासिता को छोड़ सकते थे। तो वह चल सकते थे। अपने बचपन में वह अपने पार्टी के लिए किलोमीटरों तक चले हैं, इसलिए वह फुटपाथों पर सोए हैं, वह रेलवे स्टेशनों पर सोए हैं, और तो वह अपने ही कमरे में फर्श पर सोए थे, क्योंकि उनका कमरा लोगों से भरा हुआ था कि उनके पास सोने की जगह नहीं थी, इसीलिए वह फर्श पर सोए हैं। उनके पास अपने खुद के कार में जगह नहीं थी जब वे मुख्यमंत्री थे। तो यहां तक कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी उनकी कुर्सी पर बैठ गया जब वे वहां नहीं थे, क्योंकि उनका ऑफिस इतना भीड़ भाड़ वाला था। तो वे हमेशा लोगों के साथ रहते थे, जिसे मैं दोहरा नहीं सकता। आप भी जाहिर है एक बहुत फिट व्यक्ति हैं, नहीं तो एक खिलाड़ी, नहीं तो आप साइकिल नहीं चला सकते। और आपने मोहम्मद अजहरुद्दीन को बुलाया, जो हैं जिन्हें आपने एक सपना सच होने जैसा कहा कि आप उन्हें गेंदबाजी कर सके, या जब वे गेंदबाजी कर रहे हों तो आप बल्लेबाजी कर सकें। नहीं, क्योंकि भारत हमारा विचार था। जब वे क्रिकेट खेलते थे तो वे हम सभी का प्रतिनिधित्व करते थे। वे मानो सभी 1 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसीलिए हमने प्यार किया, हमने उनके लिए प्रार्थना की। और जब सचिन, जब वे द्रविड़, जब सौरव, कोई भी जो गेंदबाजी या बल्लेबाजी करने आता था, वह मानो जबरदस्त था, और हम वे दिन नहीं भूल सकते। तो जब वे यहाँ आए तो ये हमारे लिए सच में एक सपना सच होने जैसा था कि श्रीमान मोहम्मद अजहरुद्दीन आए हैं, भारतीय टीम कप्तान। इसका मतलब है कि भारत का ही प्रतिनिधित्व वे कर रहे हैं। तो जब वे आए तो वह एक सपना सच होने जैसा था। तो इसीलिए मैंने उनकी गेंद पर छक्का मारा। ठीक है, वह खूबसूरत था। केरल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि वह इतना खूबसूरत है क्योंकि ईसाई अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक, हिंदू सभी सामंजस्य से रहते हैं। लेकिन क्या आपको इस धरती पर इस तरह की किसी चीज के लिए कोई खतरा दिखाई देता है? नहीं, ये भारत जैसा है कि इन केरल अपने आप में भारत का एक सूक्ष्म रूप है। भारत में हर धर्म एकता में रहता है,
वही चीज केरल में ही है। उस मायने में भारत और केरल के बीच कोई अंतर नहीं है। मेरा मानना है हम केरल को उस एकता के प्रतीक के लिए देखते हैं जो ऐसा लगता है देश के दूसरे हिस्सों में गायब हो रहा है। नहीं, मैं अब भी भारत की उम्मीद और भारत के विचार पर कायम हूं। ये गायब नहीं हो सकता। शायद अपने धर्म के बारे में सबसे ज्यादा नाराज व्यक्ति भी कभी एक हद से आगे नहीं जाएगा। मैं ऐसा इसलिए मानता हूं क्योंकि दिन के अंत में वे सभी भारतीय हैं और भारत की संस्कृति, भारत का विचार ये है कि उन्होंने कहा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, पूरी दुनिया को कहना चाहिए आप जानते हैं शांतिपूर्ण और खुश। शांतिपूर्ण, खुश और अतिथि देवो भव। जो कोई भी आया वह भगवान है या एक मेहमान था। तो मुझे लगता है कि वह संस्कृति सबके दिमाग में है, हमें बस कभी कभी उन्हें याद दिलाना पड़ता है। यहाँ केरल में उस याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बाकी भारत में हमें उन्हें याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। आप भी दिल्ली में समय बिता चुके हैं, स्टीवंस और लॉ कॉलेज और ये सब। यहाँ की राजनीति दिल्ली की राजनीति से कैसे अलग है? यहाँ राजनीति पूरी तरह से जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है। आपको वैसी राजनीति वहां देखने को नहीं मिलेगी, तो थोड़ी और मतलब लोगों से कटी हुई मैं कहूंगा। यहाँ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। राजनेताओं से जवाब तलब किया जाता है, मतलब हर समय उन्हें सुलभ, उन्हें अपना काम करना पड़ता है। आपको सभी शादियों में जाना पड़ता है, आपको सभी मौतों में जाना पड़ता है, वरना वे आपको टोकेंगे। आप क्यों नहीं आए? क्योंकि वे सब आपको एक परिवार मानते हैं। यही कारण है मैं उनका परिवार हूं, इसीलिए वे मुझे उनके यहाँ मौत पर चाहते हैं। आप जानते हैं जब उनके परिवार में मौत होती है, कोई गुजर जाता है या बच्चे का जन्म होता है या शादी होती है, क्योंकि मेरे पिता ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया, इसलिए वे मुझे वैसे ही चाहते हैं क्योंकि मैं परिवार का हिस्सा हूं। अगर मैं नहीं जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैंने परिवार का कोई कार्यक्रम छोड़ दिया हो। ये बात इतनी व्यस्तता वाली है। आपके पिता यहाँ लगभग सभी को जानते होंगे। 53 साल। वे हर किसी का नाम ले लेते थे, वे हर किसी को उनके नाम से कॉल सकते थे। और आप वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अपनी साइकिल चला रहा हूँ। ठीक है, नहीं, आप जानते हैं आप कर्नाटक के विधायक श्रीमान को लाए, अजहरुद्दीन को तेलंगाना से। जाहिर है कि आप उन्हें उन राज्यों के रूप में दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस ने गारंटियों के इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ। लेकिन यह एक ऐसा राज्य भी है जो लगभग 6 लाख करोड़ के राजकोषीय कर्ज से निपट रहा है। आपका पार्टी इसी बारे में बात करता रहा है। नहीं, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई से कोई बच नहीं सकता कि वहां कर्ज है, लेकिन मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि वे सरकारें इससे निपटने में सक्षम होंगी और हमें यहाँ ऐसी ही समान समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास प्रबंधन के लिए संसाधन है। आपने वो सबरीमाला सोने के मुद्दे के बारे में बात की, क्या ये कुछ ऐसा है जो अब गूंज रहा है? जाहिर है कि एक बड़ा समुदाय है या हर कोई, वास्तव में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को ही इसका बुरा लग रहा है। हर कोई उस मंदिर से जुड़ाव महसूस करता है। मैं एक ईसाई हूँ, मैं 2 बार सबरीमाला गया हूँ। पहली बार जब मैं गया तो किसी को पता नहीं था, दूसरी बार मैं विधायक था, सबको पता था। यहाँ ये एक विवाद बन गया, लेकिन यही वह भावना है जिसका आपने उल्लेख किया। वो अयप्पा के प्रति सम्मान है। अयप्पा सबसे धर्मनिरपेक्ष हैं, आप जानते हैं, सबसे आदर्श व्यक्ति, आदर्श ईश्वर, जो सबका सम्मान करते हैं, जो सबका स्वागत करते हैं, उनके लिए कोई भेद नहीं है। तो वास्तव में तत्वमसी का विचार आपको वहां मिल सकता है। यह इस विचार का आह्वान करता है कि जो कोई भी दर्शन के लिए आ रहा है वही ईश्वर है, जो कोई भी भक्त है वही ईश्वर है। यही तत्वमसी का विचार है। तो सबरीमाला उस अवधारणा पर जोर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है, न केवल वहां की मूर्ति बल्कि दर्शन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है। तो ऐसी जगह से चोरी करना एक शर्म की बात है। न सिर्फ शर्म की बात, ये एक आपराधिक अपराध है जिसे बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता। अब जिन पर भी आरोप था वे सभी जमानत पर बाहर हैं। इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने थम्बुरी को इस बहाने से गिरफ्तार किया कि वह भ्रष्ट है, लेकिन उसे गिरफ्तार करके वे असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो थम्बुरी को गिरफ्तार करने से बाकी सब रिहा हो गए। तो अयप्पा वह देवता है जिन्हें यह धरती पूजती है, और जब आप उनके स्थान से चोरी करते हैं तो आप उससे बच नहीं सकते। लगता है इसके साथ एक गाना भी है। मैं पोत्य केत्य स्वर्णम जम्बाय मातीय स्वर्ण पालिकल मातीय सस्त विंदनम होती है। मतलब पोती मुख्य आरोपी है, उसे सन्निधानम या मंदिर में लाया गया और उसने सारे सोने को कांसा बना दिया। तो मैंने कहा है कि इस सरकार को सोना को कांसे में और कांसे को सोने में बदलने की क्षमता खोजने के लिए नोबेल मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है
और उन्हें यह दिखावा करने के लिए ऑस्कर भी मिल सकता है कि उनके पास वह काबिलियत नहीं थी। तो ऑस्कर और नोबेल दोनों केरल की सरकारों को मिल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोगों का इससे जुड़ाव है, जाहिर है, क्योंकि जैसा आपने कहा हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। नहीं, धर्म की परवाह किए बिना हर कोई सम्मान करता है। आप जानते हैं, ईसाई जाते हैं, हिंदू जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, और अय्यप्पा को हर कोई मानता है। तो आपको ऐसा अपमानजनक काम क्यों करना है? तो अगर अय्यप्पा सबरीमाला सुरक्षित नहीं है तो खजाने का क्या? यही सवाल आप पूछ रहे हैं। बस एक आखिरी बात, अब ये रबर का इलाका है, जाहिर है यहाँ का पैसा लोगों को उसी से समृद्धि मिली, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा भी हैं जो बाहर जा रहे हैं। क्या यह आकांक्षाओं से प्रेरित है या इसलिए है क्योंकि यहाँ अवसर मौजूद नहीं थे? नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों में आप देख सकते हैं एक बढ़ी संख्या, केरल से नौजवानों का बढ़ी संख्या में पलायन। मैं 2016 और 2017 में लंदन स्कूल ऑन एफ इकोनॉमिक्स गया, दोनों बार 2-2 हफ्ते के लिए। जब मैं दोनों बार गया, मुट्ठी भर मलयाली। आप अब वहां जाइए, हर गली में आपको मलयाली मिल जाएंगे, हर गली में। क्यों? क्योंकि कोई अवसर नहीं है। यह सरकार इस राज्य के युवाओं को विफल कर चुकी है, इसलिए उन्हें लोगों को जवाब देना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो हमें इसका जवाब इस इलेक्शन में मिलेगा। और युद्ध में क्या आपको केरल वासियों की कमी खलेगी? क्योंकि वे बड़ी संख्या में आते हैं। हर कोई इस बात में इतना मशगूल है कि घर पर क्या हो रहा है। उनमें से कई नहीं आ पाएंगे, यहाँ तक कि मेरी एक बहन शायद नहीं आ पाएगी। मुझे नहीं पता कि वह आ पाएगी। तो हमें उस हिसाब से इस बार कम वोट मिलेंगे। और यहाँ आपकी प्रतिस्पर्धा, लोग कहते हैं कि आप आसानी से विन करने वाली हैं। नहीं, वह सब लोग तय करेंगे। पिछली बार लोगों ने मुझे एक तरफा जीत दिलाई थी। मैं उन्हें देता हूं, जो भी मेरा काम है मैं उसे उनके सामने रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे मेरा समर्थन करेंगे और मेरे पिता के काम का। उन्होंने यहाँ 6 राष्ट्रीय संस्थान बनाए हैं, लेकिन फिर भी यह कैप्सूल जाता है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि वह प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं, आप जानते हैं, अपने काम के बारे में कुछ भी कहा। उन्होंने सिर्फ काम किया। तो हम अपना काम करेंगे और इस बार हम इसे कहेंगे भी। तो यहाँ लोगों को समझाना ज्यादा मुश्किल है या सुप्रीम कोर्ट के जजों को? हम देखेंगे। ठीक है, आपको शुभकामनाएं। तो ये हैं चांडी उम्मन, कोई जिन्होंने एक नई चीज शुरू की है जिसे ग्रीन कैंपेन, साइकिल चलाना कहते हैं। और वह कहते हैं कि यह सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है, यह उस पैसे को बचाने के लिए है जिसे वह लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पुडुपल्ली में कैमरा पर्सन पॉल राज के साथ डिकोडर के लिए उमा सुधी।